हेलो नमस्कार अभी सभी को। कैसे हो सभी? आशा है कि ठीक होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो सबसे पहले भाई, जिनका भी पेपर 30 और 31 तारीख को है उन सभी को भाई ऑल द बेस्ट भाई। ठीक है। और अगले जो पेपर हैं वो जल्दी आपके मतलब डेट उनकी आ जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर। और भी सबसे पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है भी रिज़ल्ट मतलब एक साथ आएगा या फिर अलग अलग आएगा। जैसे टेक्निकल ग्रुप हो गया 56-57 हो गया, तो भाई मेरे हिसाब से जो रिज़ल्ट आएगा वो एक साथ ही आने वाला है। क्योंकि अगर टेक्निकल का रिज़ल्ट पहले आता है तो फिर जैसे टेक्निकल में बच्चों का नाम आ गया, फिर मान लो बाद में 56-57 का आता है तो उसमें भी नाम आ जाता, तो पोस्ट तो एक ही मिलेगी भाई। कोई ये तो है नहीं भी टेक्निकल की मिल गई और फिर बाद में 56 में आ गया तो फिर उसके बाद वो मिल जाएगी। जो ये पोस्ट प्रेफरेंस जो भराई है भाई, वो इसलिए भराई है कि भाई सबको मतलब एक यूनिक पोस्ट मिल सके। जैसे मतलब जैसे किसी बच्चे ने टेक्निकल का भी पेपर दिया है और मान लो 56 का भी दे रखा है, तो उसमें क्या होगा भाई, जैसे मान लो उसने प्रेफरेंस भरी पहले, जैसे 56 में प्रेफरेंस सबसे पहले भर दी इंस्पेक्टर। ठीक है, यानी कि 56 नंबर ग्रुप की प्रेफरेंस पहले भर रखी है और बाद में मतलब टेक्निकल की भर रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आपका पहले प्रेफरेंस देखी जाएगी भाई। अगर आपके 56 नंबर ग्रुप में नंबर अगर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है तो आपको वो पोस्ट मिलेगी। आप मान लो भाई, ये नहीं है भी जैसे आपकी टेक्निकल पोस्ट की जो कट ऑफ है वो मान के चलो 65 नंबर पे गई और 56 नंबर ग्रुप में आपके जैसे 56 नंबर ग्रुप की जो मान लो पहली प्रेफरेंस है आपने भर रखी वो नहीं मिली, या दूसरी नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली, चौथी मिल गई, तो चौथी जैसे प्रेफरेंस आपकी कोई भी जैसे ग्राम सचिव भर रखी है तो ग्राम सचिव की कट ऑफ मान लो भाई आपकी जैसे 78 या 80 नंबर गई, तो 78 या 80 नंबर गई तो आपके मान लो भाई उसमें 80 नंबर आ गए और आपको ग्राम सचिव मिल गई, तो आपको फिर टेक्निकल पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इसी हिसाब से प्रेफरेंस बढ़ाई गई हमें पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे मतलब रिजल्ट है वो एक बार आए, इकट्ठा आ जाए आप सभी का, उसमें दोबारा से कोई रिपीटेशन नहीं, वो भी टेक्निकल का फिर 57 में चला गया, 57 का टेक्निकल में आ गया, ऐसे नहीं भाई। ठीक है, जो प्रेफरेंस जैसे मतलब कई बच्चे ऐसे हैं, किसी बच्चा कोई बच्चा है जैसे एलम शिफ्ट अटेंडेंट वगैरह इनका है टेक्निकल पोस्ट का, तो 56 जैसे उसने 57 भी दे रखा है तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे। अगर उस 57 में आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहले डाल रखी है 57 की, जैसे क्लर्क वगैरह पहले डाल रखी है और बाद में मान लो एएलएम शिफ्ट अटेंडेंट है, तो उसका रिजल्ट इकट्ठा आने का यही मतलब है कि भाई पहले आपने जो पोस्ट डाली थी उसका पेपर दिया है 57 का, क्लर्क जैसे आपने डाली थी, अगर आपका उसमें होता तो आपको क्लर्क मिलेगी। अगर क्लर्क जितने नंबर नहीं है तो आपका जैसे टेक्निकल पोस्ट में मान लो कट ऑफ आपकी कम गई है तो वो वहाँ पर मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो मतलब समझ रहे होगे भाई, जो पोस्ट प्रेफरेंस जो भराई है वो इसीलिए भराई है भाई, सभी पोस्ट की जो रिजल्ट है वो इकट्ठा ही निकाल सकें। उसमें ये नहीं हो भी ये बच्चा रिपीट हो गया, ये नहीं हुआ। ठीक है, होगा मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आप ये चाहते हो, जैसे मैं भी मान लो कोई भी पोस्ट है, कोई टेक्निकल बच्चा है वो चाहता हो भी मुझे एएलएम मिलनी चाहिए क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है जो 25-500 है क्लर्क के से ज़्यादा है। अगर आपने क्लर्क से पहले पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आपने सॉरी एसए या एएलएम डाल रखी है तो आपको अगर उसके जितने आपके नंबर आते हैं तो आपको वही मिलने वाली है। अगर आपने क्लर्क डाल ली है और क्लर्क 57 नंबर की कट ऑफ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको 57 नंबर वाली ही मिलेगी। ठीक है भाई। और रही बात भाई ग्रुप डी की, अगर इस ग्रुप सी की भर्ती पहले होती है तो भाई कट ऑफ 101% आपकी 3 से 4 नंबर, 4 से 5 नंबर भी आपकी डाउन आ सकती है भाई। तो भाई यही है, अभी जो सी ग्रुप की जो कट ऑफ है वो पहले आए और उसके बाद आपका डी का रिजल्ट आए। ठीक है, उसी में फ़ायदा है। तो भाई कल एक वीडियो भाई कट ऑफ के ऊपर भी बना देंगे, जो मतलब भाई डी ग्रुप की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, मतलब अगर रिज़ल्ट सी ग्रुप का पहले आता है तो। ठीक है भाई,
तो वही मेन तो यही बात है भाई, जो आपका जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके 10 या 15 दिन में भाई सारे एग्ज़ाम्स मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट ये 56-57 के साथ मतलब इकट्ठा ही निकालने वाले हैं, ये नहीं भी अलग अलग करेंगे। हाँ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन जो फाइनल जो रिज़ल्ट होगा, जैसे एसएससी सीजीएल में क्या होता है भाई, ज़्यादा नंबर वाले को बढ़िया अच्छी पोस्ट मिल जाती है, जिसके जो प्रेफरेंस के हिसाब से, जो प्रेफरेंस भरते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो वही प्रेफरेंस इन्होंने भराई है भाई, ठीक है। या वही जैसे मान लो कोई टेक्निकल वाला बच्चा है, या फिर कोई मतलब 57 वाला बच्चा, वो 57 वाला बच्चा है, मान लो टेक्निकल का भी दे रखा है और 57 का भी दे रखा है। अगर पहले उसने मान लो शिफ्ट अटेंडेंट या एलएम भर रखी है, चाहे भले ही उसके नंबर 57 की कट ऑफ जैसे मान के चलो 71 नंबर पे लगी, ठीक है, 70-72 नंबर पे लगी, और जो उसकी जो कट ऑफ है टेक्निकल वाले की 65 नंबर पे लगी, ठीक है। टेक्निकल में बच्चे बहुत कम है, इसलिए भाई उसकी कट ऑफ थोड़ी ही कम ही रहने वाली है, तो 65 नंबर पे लगी, ठीक है भाई। उसके अगर उसमें 65 नंबर हैं, अगर उसमें टेक्निकल में अगर 65 नंबर नहीं आए, और अगर 57 वाले ग्रुप में आपके 71-72 नंबर आ रहे हैं, तो वो उसमें चला जाएगा। अगर आपके मतलब टेक्निकल में 65 नंबर हैं, तो आप पहले टेक्निकल में ही लगोगे, क्योंकि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस टेक्निकल की थी, ठीक है भाई। तो भाई ये बातें थी, तो भाई इन्हीं बातों से, इन्हीं से मतलब एक पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए भराई थी भी, इन्हीं से लग रहा है भी आपका जो रिज़ल्ट है वो सभी का इकट्ठा आएगा, ठीक है भाई। तो भाई कल फिर बातें करते हैं भाई, कल उसकी तो देखते हैं भाई, कट ऑफ के बारे में बनाते हैं कोई वीडियो, ठीक है। तो भाई नमस्कार सभी को, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम।